प्रभु यीशु मसीह के जलाली और महान नाम में हम आप सब श्रोताओं का आज दिनांक 17 सितंबर दिन शुक्रवार को स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है परमेश्वर जो सहायक है। भजन संगीता 55 उसके 16वें और 17वें पद में भजनकार इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को और तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हर पल हर समय हमारे पास मौजूद है। और इस कारण पवित्र शास्त्र इस सहायता की बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रभु हमारा संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मैं अपने परिवार की गवाही आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा। ये बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, स्कूली शिक्षा कर चुके थे और उन्हें आगे की पढ़ाई करनी थी, लेकिन परिवार की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि उनके खर्च, शिक्षा का जो खर्च है वो हमारे दादाजी उठा पाए। लेकिन उन दिनों में मेरे दादाजी का एक दोस्त जो कि चेन्नई में बहुत ही अच्छी नौकरी करते थे और उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, उन्होंने मेरे दादाजी से कहा कि अपने बेटे को चेन्नई भेज दीजिए और मैं उसकी देखभाल करूंगा और मैं उसको एक अच्छा सा नौकरी दिला दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि जब मेरे पिताजी चेन्नई पहुंचे तब तक वो जो मेरे दादाजी का दोस्त था वो चेन्नई में फिर मेरे पिताजी से कभी मिला नहीं। और फिर पिताजी हर प्रयास करते, कहीं ना कहीं जाते, नौकरी की तलाश में रहते और ऐसा बहुत जगह उन्होंने नौकरी के लिए सोचा और ऐसा करते करते जो उनके पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। अब एक ऐसा नया शहर जहाँ पे कोई नहीं जानने वाला, अब मेरे पिताजी के दिन बहुत कठिनाइयों से होकर गुजरने लगे। कुछ दिनों तक उस शहर में भूखे भी रहे और जब एक गली में वो भूख से परेशान, कमज़ोर होके चल रहे थे तब अचानक उन्होंने उस गली के रास्ते पे उस भाई को देखा जिन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि आप इनको चेन्नई में भेजिए और मैं वहाँ पे उनकी कुछ नौकरी की कोशिश करूँगा। और मेरे पिताजी उस भाई से जाके मिले जो मेरे दादाजी के दोस्त थे और जब उनसे मुलाकात की, उनको देख के बहुत खुश हुए और वो मन ही मन सोचने लगे कि अब तो चलो इनसे हमारी मुलाकात हो गई, अब मेरे सारे दुख, मेरे सारे पीड़ाओं के दिन जाते रहे। लेकिन बात बात में ये पता चला कि वो भाई भी मेरे पिताजी की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ पे मेरे पिताजी का जो मनो ताकत था, मानवीय जो हिम्मत थी, उनका जो दिल था वो टूट गया और वे बहुत ही दुख में हो गए और उन्होंने अपनी सारी पीड़ा को, सारे दुख को प्रार्थना के रूप में लेके परमेश्वर के सामने रोए। परमेश्वर के सामने उन सारे दुख को रोया। वो टूट चुके थे कि जिन्होंने वादा किया उन्होंने उनकी सहायता नहीं की, उन्होंने अपना पीठ दिखा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। उन दिनों की बात है जब मेरे पिताजी को एक छोटे से स्कूल में एक टीचर की नौकरी मिली और जब वो धीरे धीरे उस स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपने कार्य को जारी रखा और परमेश्वर ने उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाया और फिर से उन्हें आयकर विभाग में भी नौकरी दे दी और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें और भी ऊपर उठाया। और इस तरह जब वो आगे बढ़ने लगे और परमेश्वर के बहुत करीब होने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण रूप से सेवा में बुला लिया और इस प्रकार से मेरे पिताजी पूर्ण रूप से सेवा में आए और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से बहुत सारी पुस्तकें, आत्मिक पुस्तकें लिखा, जिसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कई दुनिया के देशों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी किया और उन्होंने परमेश्वर की मदद से यह सब बड़ा कार्य किया। जब उनका दिल टूटा, जब लोग जो उन्हें वादा किए थे, जब उन्होंने सब छोड़ दिया, तब वो सारे दुख को लेके परमेश्वर के पास आए। इसलिए भजन संगीता का वचन लिखने वाला कहता है उसके अपने 72वें और 12वें पद में, क्योंकि वह दरिद्रों को और कंगालों को और जिनका कोई सहायक नहीं है उनका भी उद्धार करेगा। प्रिय प्रभु में प्रिय लोगों, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब भी आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, कष्ट में हो, दुख में हो, हम परमेश्वर को पुकारें।
क्योंकि वो हमारी आवाज़ सुनता है और हमारी सब परेशानियाँ उसके ध्यान में हैं और वह जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। आज के मनन के लिए जो पद है भजन संहिता उसका 72 उसका 12, क्योंकि वह दरिद्रों को और कंगालों को और जिनका कोई सहायक नहीं उनका भी उद्धार करेगा। आज दिन में बाइबल पढ़ने का विधि के अनुसार नीति वचन उसका 27 से 29 पद तक, और संध्या के समय 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 10। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।